ओम उत्तिष्ठ पुरुषी किम स्वपिस, ऐ सर्वशक्ति संपन्न क्यों सोई हो, उठो, मेरे ऊपर भय आया है। चाहे वो भय, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये मेरे एक भय है, मेरी नौकरी में विलंब हो रहा है, ये एक भय है, मेरे साथ केस मुकदमा हो गया है, ये एक भय है, मैंने जो भी भय है, मेरे आर्थिक तंगी की स्थिति आ गई है, ये भय है। ये भय दूर होने लायक है या नहीं है? कहने का मतलब है कि ज्योतिष शास्त्र में इसका विधान कह रहा है कि नहीं, आपका दूर होगा। लेकिन आप तो सर्वशक्ति संपन्न है, आपके शरण में मैं आ गया हूं, इसलिए आप इसे दूर करें। तो एक सरल और सहज उपाय, मनोनुकूल लाभ नहीं मिलता है तो एक मेरा टेस्टेड विधि है, उसके प्रयोग करने से सफलता बहुत करीब आ जाती। आपकी सारे व्यवधान खत्म हो। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। बाबा, आज अपने ज्ञान की पोटली में कौन सा अमृत बरसा रहे हैं? इंद्रसेन जी, सबसे बड़ी बात है, कभी कभी व्यक्ति अपनी स्थिति से घबरा जाता है। ज्योतिषी लोग या हम ज्योतिर्विद बताते हैं रत्न पहनने के लिए, दान करने के लिए, यहाँ तक त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए कई उपचार बताते हैं। अगर उस उपचार से भी मनोनुकूल लाभ नहीं मिलता है तो एक मेरा टेस्टेड विधि है, उसके प्रयोग करने से सफलता बहुत करीब आ जाती है। जानना चाहेंगे बाबा, ऐसा कौन सा वो टेस्टेड फॉर्मूला है? ओ माँ वन दुर्गा का जप जो है वो करने से बहुत तरह के विघ्न जो हैं अपने आप शांत हो जाते हैं। यदि किसी की लड़की या लड़के की शादी नहीं हो रही है और वह त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर लिया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में आप वन दुर्गा का प्रयोग अवश्य उसके लिए करें, अचूक लाभ होगा। आप एकदम ये निश्चित रखिए, ये जो माँ विंध्यवासिनी है ये मुख्य रूप से उन्हीं का प्रयोग है। इसमें कम से कम दो तरह की विधि है। एक तो या तो 1.25 लाख आप जप करवावें इस मंत्र का, वह या इस मंत्र से संकल्पित करके जो आपका उद्देश्य है, जो कामना है, जिस कामना की आप चाहत रखते हैं, उसका संकल्प करके दुर्गा सप्तशती का 40 संपुट पाठ इस मंत्र से करा दें, या सपाद लक्ष्य 1.25 लाख जप करवाएं। दोनों में जो आपकी सुविधा हो, करने के बाद इसका परिणाम मेरे समझ से पूर्णतः अनुकूल होगा। ये अचूक मंत्र है। यह मंत्र है ओम उत्तिष्ठ पुरुषी किम स्वपस भयम में समुपस्थितम यदि शक्यम वा तन्मे भगवती समय स्वाहा। इस मंत्र का जप कराइए या संपुटित दुर्गा पाठ कराइए और ये 9 दिन में हो जाना चाहिए। इसमें विधिवत कलश स्थापना करके और माँ हो सके तो माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर रखें और प्रत्येक दिन उनकी पूजन के साथ ये पाठ या जप जो भी शुरू हो, और यह
मेरे समझ से मैंने कई लोगों पर, समझिए कि 100 से अधिक लोगों पर इसका प्रयोग बताया है, लोग किए हैं और सभी लोग सफल हुए। नौकरी के में भी ये काम करता है, शादी विवाह में अड़चन में भी काम करता है, यहाँ तक कि केस मुकदमा में सफलता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम जो आपको असंभव लग रहा है, जो आपके पराक्रम से होने में संदेह बना हुआ है, उसमें इसका आप प्रयोग करिए। ये करने का उचित समय क्या है? देखिए, वैसे तो किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक आप करें। अच्छा, किसी महीने के? किसी भी मंथ में। और अगर उससे भी ज्यादा आप ये चाहते हैं तो जैसे आश्विन महीना हुआ, माघ महीना हुआ, चैत महीना हुआ और आषाढ़ महीना, जो 4 हमारे यहाँ नवरात्र का पीरियड होता है, 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्र जो होते हैं, उनमें अब और लेकिन इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में आरंभ कर सकते हैं। आरंभ कर सकते हैं। कर्म तो ये आरंभ जो होगा ये किसी धर्म स्थल पे होगा या फिर घर पे होगा? आप धर्म स्थल पर भी कर सकते हैं और अपने घर में भी विधिवत ढंग से कलश स्थापन वगैरह करके कर सकते हैं। विंध्यवासिनी का आपने नाम लिया है, तो क्या इसका जो जाप है, जो भी है संपुटित जो भी है, तो ये विंध्याचल में भी करना? विंध्याचल में भी कर सकते हैं, अष्टभुजी पर या वहां भी कहीं भी करेंगे। वो माँ तो सभी जगह है ना, वो तो आपको लाभ सभी जगह मिल सकता है। तो इसको करने के लिए जो मतलब कि घर पे जो ब्राह्मण आते हैं वो करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं। जो आचार्य, जिनको योग्यता है, जो इस चीज को समझते हैं, ये नहीं कि अब ABCD जानने वाले पंडित से नहीं कराना है। समझदार पंडित जिसको ज्ञान है, जो किए हुए हैं, अभ्यस्त हैं, क्योंकि पाठ अगर सही ढंग से होगा तभी आपको उसका लाभ होगा। ये कितना बार करवाना होगा जीवन में? इसमें एक बार और उसमें अखंड दीपक 9 दिन तक जलाना चाहिए। अखंड दीपक? हाँ। अच्छा, तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को मतलब कि ब्राह्मण के द्वारा ही जप करवाया जाता है या फिर जो भक्त है वो भी करते हैं? भक्त अपने कितना करेंगे, संभव नहीं है। संभव नहीं, आपकी जिम्मा इतना काम है, इतने तरह से आप नहीं कर सकते। बीच में खंडित हो जाएगा, फिर आपके मन में होगा कि खंडित हो गया, सफलता नहीं मिली, तो ठीक बात नहीं है। अच्छा, ये जैसे इसका प्रयोग आप इसके लिए भी कर सकते हैं। आपकी लक्ष्मी आके रुक जा रही है, जैसे 1 महीना बहुत अच्छा चला, फिर उसमें कम हो गया, फिर एकदम बंद हो गया, फिर वैसी स्थिति को सुचारू रूप से सफलता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसका अर्थ ही इस मंत्र का आप समझ लीजिए, हे पुरुषी क्यों सोई हो, मेरे सामने संकट उपस्थित है, यह संकट दूर होने लायक हो या नहीं दूर होने लायक हो, किसी भी अवस्था में आप इसे दूर करें। आप करने में सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, इसलिए आप इसको, हमारे संकट को, हमारे जो व्यवधान है, इसका अंत आप करें। इस मंत्र का माने यही अर्थ हुआ। अच्छा। भावार्थ यही है। तो मतलब कि हर तरह के व्यवधान को दूर करने की शक्ति है इस मंत्र में। इस मंत्र में हर तरह से हार गए हैं तो आप इस एकदम शरण में जाएं और आप इसका प्रयोग करके देखें, आपको काफी लाभ होगा। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है और हो सकता है लोग इसका लाभ उठाएंगे। अपने में समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत। तो एक सरल और सहज उपाय, जीवन में व्यवधान है तो आप माँ वन देवी के शरण में जाएं, वो आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी और आपका सारा व्यवधान खत्म हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ।
तो इसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।